हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं कैमरे की तरफ नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरी अभी तबीयत सही नहीं हुई है, सर्दी खांसी है, उसी की वजह से मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही हूँ। अगर कैमरे की तरफ देख रही हूँ ना तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। कल कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, अभी तो मतलब परसों डाला था, 5-6 दिन के बाद डाला था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉग बना देती हूँ। कल डाला था, कल नहीं परसों डाला था, मैंने सोचा आज थोड़ा सा बना देती हूँ। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के क्या 4 बज गए हैं। हाँ, शाम के 4 बज चुके हैं, तब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता, मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है कि नहीं है, कि मैं झूठी बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। पता है, मैं कल बहुत रोती रही हूँ ना 1 घंटे तक बैठ के, इस वजह से। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मम्मी की याद आती है, तो इसीलिए मैं कल बहुत रोती रही 1 घंटे तक बैठकर। मतलब 1 घंटे तक रोती रही, फिर थोड़ा सा, फिर रात को 12-1 बजे फिर रोती रही, फिर रात को 9-10-11 बजे तब भी रोती रही। अभी तो मैं हंस रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मतलब इतना हंसने वाला आदमी क्या इतना रो भी सकता है। हाँ, हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द कितने होते हैं कोई नहीं समझ सकता उनको। और पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है इतनी ज़्यादा। पता है, मैंने कल खाना मतलब बनाया था, कल मैंने खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही रखा हुआ था खाना। मतलब आलू की कचौड़ी बनाई थी और बॉयल किया हुआ आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने खाई नहीं थी, ऐसी रखी हुई थी सारी सब्ज़ी। अभी भी रखी हुई है किचन में, कचौड़ियाँ भी रखी हैं। पता है, तबीयत ख़राब होती थी तो मम्मी कहती थी जाओ दवाई ले आओ, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ दवाई लेने, मैं दवाई नहीं खाऊँगी, ये वो फलाना ढिकाना। तो मम्मी बोलती थी ठीक है तुम दवाई मत खाना, लेकिन चली जाओ दवाई ले आना, ठीक है जाओ। एक बार मैं सूरत में थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही दवाई। मम्मी कहीं जाओ दवाई लेके जाओ, दवाई लेने जाओ, सोने आती हो, ये वो फलाना ढिकाना, कितनी खांसी आती है। तो मैं दवाई लेने गई थी, फिर इसके बाद मैं ले आई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ मम्मी, मैं दवाई खाऊंगी नहीं, ये वो। तो वो कहें ठीक है तुम लेकिन दवाई ले आओ, मत खाना। लेकिन मैं लेने गई थी, मम्मी थी ना ज़बरदस्ती भेजती थी दवाई लेने। अब तो महीने भर 15 दिन 8 दिन तक तबीयत खराब बनी ही रहती है। कोई इतना बोलता भी नहीं है कि दवाई ले लो, ये लो। मैं भी मैं थोड़ा सा, किसी किसी को जीने का शौक़ होता है लेकिन मुझे नहीं है। मम्मी के जाने के बाद कोई अपना सा लगता ही नहीं है। एक मम्मी थी मेरी, हर वक्त उनकी कमी खलती है मुझे बहुत। मैं वीडियो बना लेती हूँ कि मेरा थोड़ा सा मन इधर हट जाए उधर हट जाए, लेकिन वो उस चीज़ से हटता ही नहीं, हमेशा मम्मी के पास ही ध्यान जाता है। मैं चाहे इतना भी सोचूं कि मम्मी के बारे में ना सोचूं, मैं सोच लेती हूँ आज मैंने इतना रो लिया है तो अब मैं मम्मी के बारे में ना सोचूंगी ना रोऊंगी, फिर भी पता नहीं क्यों मन मानता ही नहीं, मम्मी को याद करने लग जाती हूँ। ऐसा लगता है मतलब कि मम्मी मुझे मिल जाए कहीं से भी, मतलब देखने के लिए मिल जाए, वो बस एक बार देख लूँ, बात कर लूँ। क्या कहूँ, जब मम्मी थी तो बोलती थी देखना तुम लोग बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे, एक दिन हम चले जाएंगे तब। लेकिन ये पता कहाँ था कि मम्मी सच में चली जाएंगी हमें छोड़ के। तो चलो चलते हैं अंदर, क्या फ़ायदा आप लोगों को बताने से। अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए, किसी और को बताने से क्या होता है, लोग हंसते और हैं। अभी अभी मैं देख नहीं पा रही थी कैमरे की तरफ, अब तो मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। फिर भी देखो आंखों में ऐसा लग रहा है आंसू निकलने वाले हैं।
ये देखो मेरी दुकान फैली पड़ी है, इसको सही से रखना है। इस वाले डब्बे में, मतलब ये दुकान सारी इस वाले डब्बे में रखी थी। अब मैं सोच रही हूँ इसमें कान का रख दूँ। ये गले का, ये छोटी वाली बहन है वो लाई थी, ये भी लाई थी। ये देखो, ये पता नहीं कहाँ लगाया, बालों में लगाया जाता है। ये देखो मम्मी के साथ मैं एक बार गई थी मेला देखने, तो देखो ये रिंग खरीदी थी। ये सारा सामान कान के आन के सब पड़े हैं। देखो मैं सोच रही हूँ इनको सबको डब्बे में भर के रख दूँ। इन सबको सोच रही हूँ ये पता है, ये छोटी छोटी पॉलीथीन है, वो हींग होती थी ना, हींग 10 रुपए की, पता नहीं 10 रुपए की 15 रुपए की हींग आई थी, तो उसी की पन्नी है। मैंने इसकी हींग निकाल के सारी पीस दी है, तो पॉलीथीन को मैंने साफ कर दिया। तो इसी में सारा सामान मतलब कुछ भर के रख दूँगी और फिर इस वाले डब्बे में रख दूँगी। और ये वाला है, इसमें ये गले का रख दूँगी। ये देखो। मैंने यही मतलब इसी को पहन के अभी वो बनाई है रील। एक ये दो हैं कान के, देखो कितने बड़े बड़े। ये वाले तो फिर भी छोटे हैं। ये वाले देखो, ये वाले मैंने पता किससे मंगाए थे, उससे फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। फ्लिपकार्ट से पता नहीं कितने के थे, लेकिन मुझे याद नहीं है। ये वाले भी देखो लंबे हैं, थोड़ा सा अच्छे लग रहा है। ये वाली वो बीच वाली सिस्टर ने मुस्कान ने दिया था, सुंदर लग रहा है। ये वाला पता है कितना पुराना है। ये वाला, ये मैं कानपुर में रहती थी ना, वहाँ का है। ये भी कानपुर का है। कौन सी ज्वेलरी आप लोगों को अच्छी लग रही है? देखो ये कानपुर का है, और तो पता नहीं कौन कब का है। ये भी कानपुर का है, ये भी कानपुर का ही है, और कुछ नहीं है कानपुर का। ये तो हल्दी वाला है। गले का पता नहीं कहाँ, इसका गले का पता ही नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। ये सारा पैक कर दूँ, वरना पूरा मैं आप लोगों को पैक करके दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें लगेगा आधा घंटा भी लग सकता है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं पूरा आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा, इसीलिए। तो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में, मैं आप लोगों को पूरा पैक करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ फाइनली मेरा सारा सामान पैक हो गया है। ये देखो इसमें रख दिया ईयर रिंग इस डब्बे में। ये देखो सारे पैक हो गए, और इसमें रख दिया गले का। ये माला भी है। माला बताओ, ये पता कितने रुपए का? ये सिर्फ 10 रुपए का है। बताओ, एक माला थी 10 रुपए में, ईयर रिंग भी थे, देखो कान, ये भी 10 रुपए में। और अभी ये पता है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे तो यही मिलेगा कितने का? 300-400 से कम का नहीं मिलेगा। और बताओ 10 रुपए में ही दोनों चीज़ आ रही। रिंग भी मेरे पास बहुत रखी है, लेकिन पहनता ही नहीं है कोई। पहनते कहाँ हैं? देखो ये कछुआ वाली है, ये सिंपल है। दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है? पहन लिया, अभी देखना थोड़ी देर बाद निकाल के रख देंगे। पैक हो गया, अब रख दूँ इसको कूलर पे। यहाँ पे रख दिया। ये देखो कचौड़ी पड़ी है, खाई नहीं, कल से पड़ी है। बताओ 24 घंटा हो गया जब से रखी हुई है। चलो किचन में चलते हैं, किचन में आप लोगों को दिखाते हैं। मतलब मैंने कल कचौड़ियाँ बनाई थी, मतलब जो कचौड़ी बनाई थी वो बची तो थी नहीं, तो उसका आलू रखा हुआ था, तो वो ख़राब हो गया, तो मैंने फेंक नहीं दिया था। मेरा खाने का मन ही नहीं था, कौन खाता, तो मैंने फेंक दिया। और कल का वो चावल तहरी बनाई थी, कल तो तहरी बची हुई थी, तो मैंने ये तहरी। देखो अभी आलू की सब्जी रखी है, पेड़ा बनाया था, एक पेड़ा बचा हुआ है, एक बचा हुआ है।
कितनी भयंकर बुलेट की आवाज़ करती है, बहुत गुस्सा आती है। मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुई होगी इसकी वजह से। काम भी हो गया सारा। कल का आलू रखा था, 2 कचौड़ी सेक ली थी तो वो खा ली और बकाया का आलू फेंक दिया क्योंकि मुझे भूख लगी नहीं है। खांसी आ रही इतनी तेज। दूध भी रखा है, देखो ये गिलास भरा रखा है, ये कटोरे में रखा है। किचन में कुछ बनाना तो है नहीं, किचन में तो क्या करेंगे। बाहर भी देखो धूप निकली है, मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है थोड़ी थोड़ी। कोई पागल है, पता नहीं पागल है कि नहीं है, मतलब दारू पिए होगा तो वही बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। धूप निकली अभी थोड़ी सी, मतलब बादल भी होने, बारिश होगी। ठंडी तो वैसे कम हो गई है, थोड़ी थोड़ी है बस। ये देखो मैंने पहना, ये मतलब कानपुर में ही लिया था, कानपुर का ही है। कितने साल हो गए, 6-7 साल, 6-7 साल पुराना। बताओ, मेरे 6-7 साल पुराने कपड़े अभी भी मतलब नए रखे हुए हैं। ये बोट देखो, ये बोट वैसे गंदा लगने लगा था तो लिपस्टिक रखी हुई थी मेरे पास, मैंने इसमें दी। अभी देखो ये रखी हुई है खराब, तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ पोत दूँ, बात ही करूँ। बहुत खांसी आ रही है, मैंने कोई दवा नहीं ली है, ना खांसी की ना जुकाम की। सुबह ऐसे लग रहा था, लेटे थे ऐसे, हाथ पैर मतलब हाथ पैर ऐसे हो रहे थे, ऐसे लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। और पता है हाथ मतलब पैरों में इतनी तेज झंझनाहट हो रही थी, मतलब अजीब सी, पता नहीं कैसी। तो चलो चलते हैं अंदर, थोड़ा सा आराम कर लूँ। आराम कर लेटूँगी, सोऊंगी तो है नहीं। अगर अभी सो लूँगी तो रात में नींद नहीं आती है। वैसे अभी भी मतलब अभी भी लेटूँगी ना तो नींद आ जाती है, लेकिन सोऊंगी नहीं अभी। गला बहुत दर्द हो रहा है, गले की वजह से पता है बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। जब पता सर्दी होने वाली थी तब क्या हुआ था, इतनी भयंकर मतलब 2-3 दिन तक कानों में खुजली हुई है, इतनी तेज पूछो मत। मैंने कम से कम दिन में 2-3 बार ऑयल डाला कानों में कि खुजली सही हो जाए, फिर भी नहीं सही हुआ। तो चलो चलते हैं अंदर, बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है गाइस।